बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? आपके मन में भी यह विचार आया है कि बागेश्वर धाम की सच्चाई है क्या? तो आज आपका विचार आपके मन से दूर होने वाला है। दोस्तों, अभी हाल ही में आप सभी ने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आपने यह नाम सुना है तो धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी का नाम भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप इस चैनल पर देख पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं गुरुजी के बारे में जिन्होंने खुद का नाम बागेश्वर धाम सरकर रखा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह किसी जगह का नाम नहीं बल्कि यह एक इंसान का नाम है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यह एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। काफी कम समय में और काफी कम उम्र में यह लोगों के बीच बहुत इज्जत पाते हैं, चाहे वह इंडिया हो या फिर इंडिया के बाहर। इन्हीं के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए इनके इतिहास के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के अंदर एक गांव में हुआ था। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और इनके दादाजी इस गांव में एक हनुमान मंदिर के पुजारी थे। वह काफी ज्यादा सिद्ध पुरुष थे। उन्हें लोग भगवान दास गुरुजी के नाम से जानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास ग्राहक था। वह जिस हनुमान मंदिर के पुजारी थे उस मंदिर का नाम था बालाजी सरकार। वह अपना एक दरबार भी लगाते थे। लोग अपने परेशानियां, अपने अर्जी, अपने मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार में आते थे और चमत्कारी तरीके से लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते थे। अगर लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती थी तो वह भी ठीक कर देते थे। दोस्तों, अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा हो तो वह भगवान दास ठीक करके ही उसे घर में भेजते थे। लेकिन उनकी नाम इतना ज्यादा बढ़ नहीं पाई, क्योंकि यह बात आज से कई साल पहले की है और उस जमाने में ना ही इतना ज्यादा सोशल मीडिया था और ना ही इतना इंटरनेट लोग यूज करते थे। छोटे छोटे गांव में तो उस वक्त कोई भी न्यूज़पेपर यूज नहीं करते थे और धीरे धीरे समय बदलते गए और उनके पोते का जन्म हुआ, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। वह करीब 9 से 10 साल की उम्र में ही इस मंदिर की देखभाल करने लगे और भगवान हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। रामायण का पाठ करने लगे, महाभारत सीखने लगे। ऐसा करते करते समय बिता और केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को अपने गुरु मानते हैं। इसी मंदिर के पास उनके दादाजी की समाधि बनाई गई और फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बड़े हो गए। उनके साथ साथ उनके यह दिव्य अनुभूति भी बढ़ती गई। यहाँ पर उनके दादाजी के बाद उन्होंने ही इस मंदिर का और दरबार का सारा काम अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे उनका नाम बढ़ने लगा। उनके भक्त यहाँ पर आने लगे और कुछ लोगों ने उनकी कुछ वीडियोस इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और इंटरनेट पर यह वीडियोस काफी तेजी से वायरल होने लगा। कारण सिर्फ इतना था कि जो भी लोग इनके दरबार में अर्जी लगाने आते थे, यह उनकी मनोकामनाएं उनसे नहीं पूछते थे, बल्कि भीड़ में से किसी भी एक को बुलाते थे और उसे सामने बिठा के उसकी परेशानी पूछे बिना पर्चे में सब कुछ लिख देते थे। उस पर्चे में उसके माता पिता का नाम भी लिख देते थे और फिर चमत्कारी तरीके से पूछते थे कि बताइए आपको क्या परेशानी है। और फिर कमाल की बात यह होती थी कि उनके सामने जो पर्चा लिखा होता था उस पर उस आदमी का वही परेशानियां लिखी होती थी जो कि बाबा जी ने पहले ही लिख दी होती थी। लेकिन दोस्तों, बात अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यह बाबा जी अपने दरबार में आने वाले लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेते। यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या हजारों में होते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं और आपने मनोकामनाएं पूर्ण करवा कर ही वापस लौटते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार जी के दरबार में आने का एक प्रोसेस है और उस सिस्टम को आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं, एक लाल कपड़े में नारियल को लगा कर लेते हैं
और राम का नाम जपते हुए बजरंगबली जी के मंदिर में परिक्रमा करते हैं, यहाँ पर आपको हजारों लाल कपड़े में नारियल टंगे हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आने वाले लोगों का मानना है कि ऐसा करने पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर मंगलवार को यहाँ बाबा जी दरबार लगाते हैं और समय समय पर मंगलवार के अलावा भी यहाँ दरबार लगाया जाता है। लाखों की भीड़ यहाँ पहुँचते हैं और गुरुजी उनमें से किसी का नाम लेते हैं और उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद को बजरंगबली जी का भक्त बताते हैं और वह यह भी कहता है कि बजरंगबली जी का आशीर्वाद उनके सिर पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा जी का यह भी कहना है एक दिव्य शक्ति हमेशा उनके साथ रहते हैं और कोई भी बाधा हो, भूत प्रेत कुछ भी समस्याएं हो, तो यह शक्ति उनके कहने पर उनके सारे काम करता है। हमने पहले भी आपको बताया है कि इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं हो पाई। अपने 8वीं तक की पढ़ाई इन्होंने अपने गांव में ही की और फिर अपनी 12वीं तक की पढ़ाई करने के लिए इन्हें अपने गांव से बाहर जाना पड़ा था और ग्रेजुएशन इन्होंने प्राइवेट से की थी। एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने अपना पूरा जीवन बालाजी सरकार के मंदिर में दे दिया। इनके उम्र अब 27 वर्ष की है और लोग इनके राम भजन के लिए और इनके पाठ के लिए लोग इन्हें अलग अलग शहरों में बुलाते हैं और उसके लिए जो पैसे इकट्ठे होते हैं बाबा जी उनका पर्सनल यूज नहीं करते, बल्कि गरीब कन्याओं के विवाह में उस पैसे को लगा देते हैं। वह गरीब लोगों के विवाह में उस पैसे को देता है और अपना सारा पैसा खर्च करता है। बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने अपने भक्तों को यह भी बोला है कि वह जल्दी ही एक हॉस्पिटल भी खोलेंगे। बागेश्वर धाम सरकार की भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि विदेश में भी है और हाल ही में ब्रिटेन में इन्हें बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने संसद में और भारतीय लोगों के बीच राम कथा का पाठ किया, जिसे वहां के लोग भी इनके भक्त हो गए। यहाँ पर कुछ ऐसे रिपोर्टर्स भी पहुँचे थे जो बाबा जी के पोल खोलने के लिए आए थे। उन्हें लगता था कि बाबा जी ढोंगी बाबा है, लेकिन उन्होंने बाबा जी के सामने कुछ भी नहीं कर पाए। बागेश्वर धाम सरकार कोई महान पुरुष है या नहीं यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वह एक बहुत अच्छे इंसान, एक अच्छे संत है। जहां पर हमारे देश में कुछ संतों का बेस लेकर लोगों का सर्वनाश कर रहे हैं, आम लोगों को लूट रहे हैं। जैसे कि राम रहीम का नाम तो आपने सुना ही होगा और भी बहुत सारे ऐसे संत हमारे देश में घूम रहे हैं और यह बात आप भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे। लेकिन बागेश्वर सरकार अच्छे काम करते ही जा रहे हैं, चाहे वह हॉस्पिटल हो और गरीब लोगों को फ्री में सेवा देना। और यही वजह है कि लोग इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। आप बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं वह भी हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।